1 2 तब क्या गिनती गिनवा रही हो? चलो 1 2 3 क्या जी? हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हमारे यहाँ पे बहुत ही शुभ अवसर है क्योंकि हमारे यहाँ पे हुआ है लक्ष्मी का आगमन। यानी सेकेंड नंबर पे जो हमारी जेठानी जी है उनके यहाँ पे आई है पोती उनकी। तो अभी सारे लोग हॉस्पिटल ही हैं, भाभी की बहू और उनकी पोती, और भाभी भी देख रेख के लिए वहीं पे है। तो बस हम लोग भी जा रहे हैं मिलने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल। तो अभी दरवाजे को करना पड़ेगा लॉक क्योंकि माता जी प्रज्वल के घर पे गई हुई है। तो दरवाजे को लॉक करके चाबी उनको देना पड़ेगा और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो उनको भी जाना था पर वो नहीं जा पा रही क्योंकि प्रज्वल के यहाँ पे थोड़ा सा काम लग गया है। तो इस वजह से घर पे रहने वाली है और हम लोग जाने वाले हैं बच्चों के साथ में। तो बस अभी जा रहे हैं कि पापा जी देने के लिए चाबी, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से और पहुँचेंगे हॉस्पिटल। फिर वहाँ पहुँच के आप लोग को मिलवाऊँगी भाभी की पोती से और उनकी बहू से भी। तो अभी पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल और इतना स्लिप कर रहा था यहाँ पे चढ़ते टाइम पे। मुझे तो ऐसा डर लग रहा था कि मैं स्लिप करके कहीं गिर ना जाऊँ। जैसे तैसे मैं पहुंची रूम में और यहाँ पे पहुंची तो मैंने देखा बड़ी भाभी की बेटी भी आई हुई है और उनके बच्चे भी आए हुए हैं। तो हम लोग इतने लोग एक साथ हो गए, यानी कि पूरी की पूरी हमारी फैमिली जो है यहाँ पे इकट्ठी हो गई है भाभी की पोती से मिलने के लिए। तो बस भाभी के साथ यहाँ पे मैं करने वाली हूँ मजाक, और देखते हैं कि भाभी की तरफ से इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने भाभी से यही बोला था कि मुझे चाहिए पार्टी। तो बस आप लोग भी देखिए भाभी ने तुरंत क्या किया मेरे साथ, बिना हिचकिचाए उन्होंने पार्टी के लिए तुरंत पैसा निकालना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। तो भाभी इतना खुश है कि मतलब सब कुछ करने के लिए रेडी है अभी। तो कैमरा में नोट दिखा देने बंद कर देंगे बस। सही बात है। तो अभी सभी लोग इसको अपने अपने पास गोद में लिए और इसको खिलाए, और सबकी गोद में सोई हुई थी। मेरे गोद में आते ही जाके रोना स्टार्ट कर देती। तो बहुत देर तक तो मैं इसको झूला झूला जैसे झुलाई फिर भी रोई जा रही थी। तो मुझे बस इस बात के लिए हंसी आ रही थी। मतलब इसको वेट हो रहा था क्या कि बस जैसे ही मेरी गोदी में आएगी वैसे ही रोना स्टार्ट कर देगी। तो बस रो रही थी और इसको लगा था भूख, इसको चाहिए था दूध। तो मैंने भाभी को बोला कि इसको दूध बना दीजिए। तो आकृति उठ के गई क्योंकि कल भी आकृति आई हुई थी जब ये मतलब पैदा हुई थी। तो आकृति कल से इसका दूध बनाने का मात्रा जो दूध और पानी का जान गई है। तो आकृति ने ये दूध बनाया हुआ है और भाभी भी इसको पिला रही हैं। तो जब दूध पी लेगी थोड़ा इसका पेट भर जाएगा और फिर सो जाएगी। तो फिर से मैं इसको अपने पास में लूँगी खिलाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा लग रहा था। और बच्चे थोड़ा सा मतलब गोरे चिट्टे होते हैं, थोड़ा सा उनका फेस भी मुलायम मुलायम होता है। और स्टार्टिंग के जो बच्चे पैदाशी होते हैं वो तो वैसे भी देखने में अच्छे ही लगते हैं। तो अच्छा भी लगता है उनको गोद में लेते टाइम पे। और यहाँ पे सबके लिए आया था मोमोज, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों की जिद होती है हमेशा से कहीं पर भी जाए उनको कुछ ना कुछ खाना ही होता है। यहाँ पे इन लोग को कब से बोले जा रहे थे मोमोज खाना है मोमोज खाना है। तो इन लोग के लिए आया था यहाँ पर मोमोज। तो इन लोग को मोमोज देखते ही मोमोज पे टूट पड़े हैं। और यहाँ पे देखिए मोमोज जो है एक्स्ट्रा ही आ गया था, मतलब 2 प्लेट 3 प्लेट नहीं, हमको तो लगा था कम से कम 5 या 6 प्लेट आ चुका था। और बाबू और भाभी की जो बेटी है उनका बेटा ये दोनों नहीं खाए। उनका बेटा तो ये भी बोल रहा था केमिकल है, केमिकल की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जब कितना छोटा है जानकारी की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही दे रहा था। तो बाबू को और उसको चाहिए थे गोलगप्पे। गोलगप्पे तो मिलेंगे बाहर और बाहर ही जाकर खाना पड़ेगा। बाकी मोमोज की पार्टी लोग हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही ले ली है यहाँ पे। ये लोग खा लेती है मोमोज। और भाभी को भी घर जाना है। तो भाभी ने बोला कि जब घर जाने लगना तो मुझे भी साथ लेकर चलना। बस यहीं पे वेट हो रहा है बहू रानी के मम्मी का, क्योंकि वो रात में रुकने वाली है हॉस्पिटल और भाभी जाने वाली है घर पे। तो अभी भाभी की बेटी जो वो चली गई है, तो उनको देखने के लिए हम लोग आ गए थे इधर बालकनी में। और बालकनी का पूरा छत ही था, छत के ऊपर रूम था। तो बस यहीं से हम लोग देखने के लिए आ गए थे कि यहीं से हम लोग देखेंगे और फिर चलेंगे अंदर। सामने है रूम और इधर है छत। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं और जैसे ही बहू रानी की मम्मी आ जाएगी हम लोग घर चले जाएंगे। तो भाभी का कुछ देर मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि
भाभी साथ में जाने वाली, तो जब तक कोई हॉस्पिटल में आएगा नहीं, बहू को कोई छोड़ के जाएगा भी नहीं। तो देखिए ये नीचे का रोड, तो कुछ इस तरह से मेन रोड पे ही ये हॉस्पिटल है। बस अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं बहू रानी के मम्मी का, और जैसे ही वो आएंगी हम लोग चले जाएंगे घर पे। चलिए चलते हैं तब तक रूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये देखिए छत है, थोड़ा सा है बालकनी, और बालकनी के ठीक सामने ऐसे है हॉस्पिटल का रूम। तो अभी आ गए हम लोग घर पे, और बड़ा पाव भी हम लोग को मिला था वहाँ पे खाने के लिए, जो कि हम लोग खाए नहीं, घर पे लेकर आ गए। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ भाभी के यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा भाभी का सामान वामान था तो उसको निकाल के इनके घर पे रखवा दिए हैं, और हम लोग फिर चलेंगे घर। और यहाँ पे आज मतलब मैं डिनर में बनाई थी चूड़ा मटर, क्योंकि ठंडियों वाला टाइम है, तो रात वाले में कुछ भी बन जाता है। सुबह तो वैसे पूरा लंच ही बनता है, रात में रोटी सब्जी रोज़ लगता है नहीं बन पाता है, कभी कभी कुछ ही बन जाता है तो खा लिया जाता है। तो आज हमारे यहाँ पर चूड़ा मटर बना था, इसलिए बाबू नहीं खाता है, तो मैंने बाबू के लिए थोड़ा सा चावल दाल सुबह का बचा के रखा हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैं बोली थी कि बाबू को खिलाना है मुझे चावल और दाल, तो भाभी बोली कि पूड़ी और सब्ज़ी उसके लिए लेते जाओ। तो यहाँ पर भाभी ने दिया है पूड़ी सब्ज़ी और ये मिठाई, जो कि रूपम ने बनाया है। रूपम ने बोला चाची सब्ज़ी टेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनके हाथों का सब्ज़ी मैं अक्सर खाती रहती हूँ, तो इसलिए उन्होंने बोला ये चीज़ें कि उनके हाथों का जो सब्ज़ी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और उसके नेक्स्ट डे का ये वीडियो है, नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे का, जिस दिन बहू रानी को घर पे आना था, तो कुछ बेबी का वेलकम इस तरह से हुआ, ग्रैंड वेलकम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो बस ये है यहाँ पर वेलकम बेबी का, और यहीं पर केक कटिंग हुआ। और उससे बड़ी सरप्राइज एक चीज़ और हम लोगों ने बहू रानी को यहाँ पे दिया था, जो कि ढोल बाजे नगाड़े जो होते हैं उसका भी व्यवस्था यहाँ पर किया गया था इस टाइम पे। तो हमारे ख़ानदान में तो ये पहली बार हुआ है कि जब लड़की मतलब पैदा हुई है और इतना खुशी उसके साथ में मनाया गया है। तो यहाँ पर लोग देखिए इसके लिए इतना परेशान हो गए, पर ये ऑन ही नहीं हुआ। बहुत देर तक लोग इसको खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी के साथ नहीं, तो फाड़ के ऐसे ही उड़ाना पड़ा। और उसके बाद फिर केक कटिंग जो था वो केक कटिंग हुआ। उसके बाद जो ढोल नगाड़े हैं वो वाले भैया थोड़ा सा कर दिए थे लेट। हम लोगों ने सोचा था कि जैसे वो हॉस्पिटल से आएगी वैसे ही बजना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ही हुआ था। जैसे ही केक कटिंग हुआ तो ऐसे ही जो ढोल नगाड़े वाले भैया लोग हैं वो लोग आ गए थे। तो फिर सारे लोग ने खूब धूम धड़ाकों के साथ किया बेबी का वेलकम, नाचते गाते हुए। तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो अब थोड़ा सा पीढ़ी जो है वो बदल रही है, यानी जो चीज़ लड़कों के टाइम पे होता है अब लड़कियों की चीज़ पे हो गई। तो लोगों की मानसिकता जो है वो हो रही है थोड़ी सी चेंज। अब लोग इस चीज़ को समझना मतलब तैयार हो गए था समझने के लिए कि लड़कों या हो या लड़कियाँ भेदभाव नहीं है किसी के अंदर, चाहे कोई भी हो, वेलकम सबका वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है एक ही जगह से परमात्मा के पास से ही आते हैं। तो भेदभाव नीचे लोग पता नहीं क्यों कर देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर हटा दी गई तो अच्छा लगा। अभी भैया को भी बुलाया गया था केक खाने के लिए, तो भैया आए हैं, केक खाए बारी बारी से, सब ने ही केक खाया केक कटिंग के बाद। और उसके बाद चलते हैं हम लोग बाहर, क्योंकि जो ढोल नगाड़े वाले भैया है ताशे वाले वो आ चुके हैं। तो सबका बना है यहाँ पे प्रोग्राम बाहर चलने का। तो यहाँ से सबका जो प्रोग्राम के खाने का वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज़ और है कि कोई भी प्रोग्राम होता है किसी के यहाँ पे, भाभी के यहाँ पे, मेरे यहाँ पर, तो ऐसे ही सारे के सारे लोग जुट जाते हैं अचानक से।
अभी आप लोग मेरी प्यारी सी गुड़िया को खूब सारा ब्लेसिंग दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और इस ब्लॉग को चलिए यहीं पे एंड करती हूँ। बाय फ्रेंड।